चंद्रपुर जिले के घुघुस शहर तथा पिपरी गांव से वोट चोरी का मामला सामने आया। घुघुस के बंद घर से निकले 119 फर्जी वोट, तो वहीं पिपरी गांव से 100 वोट फर्जी निकले, जिससे अब चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में ये मामला गर्माता दिखाई दिया। कांग्रेस के घुघुस शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी ने बीते दिन पत्रकार परिषद में फर्जी वोटर लिस्ट के साथ बड़ा धमाका कर जिले में सनसनीखेज खुलासा किया। सचिन बुंदुरकर के मकान नंबर 350 में सिर्फ 2 वोटर तथा उनके 2 छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन उनके अलावा 117 वोटर लिस्ट में आया कहां से, ये सवाल अभी जागा भी है, जिससे अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आरोप चंद्रपुर विधानसभा चुनाव के बाद सही साबित होते नजर आ रहे। कांग्रेस के राहुल गांधी इनके चुनाव आयोग पर आरोप के बाद अब यह चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र पर फर्जी वोटर निकलना बड़ी ही चिंता की बात है, जिससे अब जिले में सियासत गरमाने लगी। ईवीएम मशीन हक कर भाजपा 2024 का चुनाव जीत कर आई है, जिससे राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं वह मिथ्या नहीं है। मैं सचिन कौड़ू बांदुरकर केमिकल वार्ड नंबर 6 में 350 घर क्रमांक यहाँ पे रहता हूँ। मेरे घर में 4 लोगों की फैमिली है, जैसे कि मैं, मेरी मिसेज, 2 बच्चे। तो घर में दोनों के वोटिंग है, बाकी तो बच्चे छोटे हैं। इसमें मेरे को अभी मालूम गिरा है कि मेरे घर क्रमांक 350 में 119 वोट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कैसे क्या हो रहा है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि इन्होंने इंक्वायरी की तब मालूम गिरा है कि 119 वोट मेरे घर में घर क्रमांक के ऊपर 119 वोट चल रहे हैं, तो ये कैसे क्या है। और मेरे घर में तो उतनी जगह भी नहीं है, 119 लोग रहने के हिसाब से मेरे रूम भी नहीं है। 800 में प्लॉट है मेरा, 600 में बांधकाम है, 600 में उतने लोग रह ही नहीं सकते। 3 रूम का मकान है मेरा, तो ये कैसे क्या पॉसिबल हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेरे हिसाब से तो मतदान वाले जो लोग हैं उन्होंने इनका ये सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाना चाहिए। इतने लोग एक साथ में एक घर में इतने वोट कैसे क्या, ये इंक्वायरी होना चाहिए। कल जाके मेरे ऊपर कुछ भी, यानी मेरे परमिशन के हिसाब से हो गए बा, इतने ऐसे हो सकता है ना, तो ये गलत है। ये एक हिसाब से देखे जाए तो गलत है। ये थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करना चाहिए और इसका रिजल्ट निकालना चाहिए। नमस्कार। देश के नेते, विरोधी पक्ष नेते सम्माननीय राहुल गांधी जी ने बीते कई दिनों से इलेक्शन कमीशन को डेटा मांग रहा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा ना देते हुए सादा डेटा में उन्होंने पेपर में दिया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को मालूम है कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ उस टाइम पर पूरा माहौल कांग्रेस की तरफ था, लेकिन जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो माहौल पूरा भाजपा तरफ गया। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर में डाउट आ रहा था। माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उन्होंने पड़ताल किया, उसके बाद घुघुस शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से हम पूरे लोग मिलकर पड़ताल करे। 350 घर में 119 वोट पाया गया है। 119 वोट में हमने यहाँ पड़ताल करने के बाद पता लगा कि 2 ही लोग रहते हैं, 2 ही वोट है, 600 फुट का घर है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भाजपा के फेवर में काम कर रहा है, इसीलिए कांग्रेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उजागर किया। साथ ही साथ घुघुस में और कई जगह ऐसा मतदान मिलने का 100% चांसेस है, जिस मतदान को हेराफेरी करते बढ़ाते जा रहे हैं और भाजपा के फेवर में काम करने के लिए लगाते जा रहे हैं। इसीलिए मैं कांग्रेस तरफ से विनती करता हूं कि उनके ऊपर देशद्रोही की गुना दाखिल होना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से बड़ी आंदोलन छेड़ा जाएगा। में चुनाव आयोग के मिलीभगत से बीजेपी वोट चोरी कर रही है, ऐसा ही एक उदाहरण हमारे चंद्रपुर विधानसभा में देखने को मिला है। घुघुस शहर में, हमारे घुघुस शहर में ये जो 350 नंबर का जो घर दिख रहा है, इस घर में चुनाव आयोग के हिसाब से 119 मतदार रहते हैं। ये घर इन भाई साहब का है और यहाँ पर सिर्फ ये अपने पत्नी के साथ रहते, इनके 2 छोटे बच्चे हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण है, हमारे यहाँ पर एक 1000 गांव की बस्ती है जिसका नाम है पिपरी। उस गांव में 375 नंबर के घर में 100 मतदाता है। ये चुनाव आयोग
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव वोटों की चोरी कर रहा है और बीजेपी को जिता रहा है। ये चंद्रपुर जिले में, पूरे चंद्रपुर जिले में इसी तरीके का इन्होंने वोट चोरी करके बीजेपी को जिताया है। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जिस किसी ने भी, जिन अधिकारी, जिन कर्मचारियों ने ये वोट चोरी की है, चुनाव मतदार यादी में जो धांधली की है, उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम बहुत ही जल्द कांग्रेस नेता राजू रेड्डी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पर खड़ा करेंगे। को गए हैं 100% यहाँ पर कांग्रेस जीतने वाली थी, लेकिन इस बोगस मतदाताओं के दम पर यहाँ पर भाजपा जीती है। यहाँ पर कांग्रेस के तरफ से हमारे प्रवीण पडवेकर जी थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के किशोर जोरगेवार जीत के आए हैं।